कभी ऐसा महसूस किया है कि अपनी पूरी जान लगा दी, पर हाथ कुछ नहीं आया? ये एक बहुत गहरी और अक्सर चुपचाप सही जाने वाली तकलीफ है। तो चलिए, आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं के जरिए कोशिश और कामयाबी के इस पेचीदा रिश्ते को समझते हैं। बस ये एक लाइन, इसमें बहुत कुछ छिपा है। ये वो हाल है जब कोई अपना सब कुछ झोंक देता है, थक कर चूर हो जाता है, लेकिन इनाम में उसे सिर्फ खालीपन मिलता है। सवाल ये है कि इस हालत से बाहर कैसे निकला जाए। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है वो संघर्ष जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये वो निराशा है, वो घुटन है जो तब पैदा होती है जब कड़ी मेहनत के बाद भी मंजिल इंच भर भी करीब नहीं आती। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ये शायद सबसे बुरी जगह है जहां कोई इंसान हो सकता है। देखिए, ये सिर्फ जिस्म की थकावट नहीं है, ये तो आत्मा की थकावट है, निराशा और शक से भरी हुई एक ऐसा जाल जो धीरे धीरे हौसले को ही खत्म कर देता है। जरा सोचिए, ये चक्र कैसा दिखता है। हमने काम किया, हमने तकलीफें झेली, लेकिन नतीजा? सुई अपनी जगह से 1 मिलीमीटर भी नहीं हिली। स्कोर कार्ड पर लिखा है 0। कोई तरक्की नहीं, कोई यकीन नहीं, बस खालीपन। ये बात इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बता देती है। अपनी ऊर्जा, अपना वक्त, अपना सुकून, सब कुछ कीमत में चुका दिया, लेकिन बदले में खरीदा क्या? कुछ नहीं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी ने ही ठग लिया हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण है। अब ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां संघर्ष एक गहरी समझ में बदल जाता है, और ये रास्ता हमें दिखाते हैं आचार्य प्रशांत। 1 मिनट जरा यहां रुककर इस सवाल पर सोचते हैं। ये एक सवाल सब कुछ बदल सकता है। क्या हो अगर असल मसला ये है ही नहीं कि हम कम मेहनत कर रहे हैं? क्या हो अगर मसला ये है कि हम मेहनत गलत तरीके से कर रहे हैं? यहीं पर अनंत की एक बिल्कुल नई परिभाषा सामने आती है। अनंत कोई दूर आसमान में बैठा लक्ष्य नहीं है। नहीं, अनंत तो अपनी ही हदों को, अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देते रहने का नाम है। ये अपनी ही बनाई हुई दीवारों को बार बार धक्का देना है। और ये सबसे जरूरी बात है समझने की। कोई आपसे कुछ नामुमकिन करने को नहीं कह रहा। बस ये कहा जा रहा है कि जितनी भी क्षमता है उसके बिल्कुल किनारे तक पहुंचो। चुनौती क्षमता को पार करने की नहीं है, बल्कि उसे पूरी तरह खत्म करने की है, आखिरी बूंद तक निचोड़ लेने की है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि ये सब जानने के बाद होता क्या है। जब हम अपनी कैपेसिटी के एकदम किनारे पर जाके काम करते हैं ना, तब एक जादू होता है। एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो हमें अजेय बना देती है। जरा इन दो रास्तों का फर्क देखिए। जब हम अपनी सीमा के पास काम करते हैं तो सिर्फ थकान मिलती है, कोई इनाम नहीं। लेकिन जिस पल हम अपनी सीमा के किनारे पर पहुंचते हैं, नतीजे मिलने लगते हैं, और वो नतीजा सबूत बन जाता है। उस सबूत से विश्वास पैदा होता है, और वही विश्वास हमें अजेय बना देता है। एक बार, बस एक बार जब वो पहला सबूत आंखों से दिख जाता है ना कि हाँ, अपनी पूरी जान लगाने से नतीजा मिलता है, तब इंसान खतरनाक हो जाता है। किसके लिए? अपने ही पुराने शक के लिए, अपनी ही बनाई हुई सीमाओं के लिए। अब उसे खुद पर यकीन हो गया है। और अब हम इस कहानी के सबसे खूबसूरत हिस्से पर पहुंचते हैं। अब ये मेहनत नहीं रहती, ये एक रिश्ता बन जाता है, अपनी ही अनंत संभावनाओं के साथ एक गहरा जुड़ाव। ये अनंत के साथ एक रोमांस है। याद रखिए, आचार्य प्रशांत की ये सीख हमें एक बहुत बड़ी तसल्ली देती है। ये रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर अनंत कभी भी वो नहीं मांगता जो हम कर नहीं सकते। ये कोई सुपर हीरो बनने की कहानी नहीं है। तो फिर वो चाहता क्या है? बस एक चीज, शर्त बस इतनी सी है कि जो भी हमारे पास है उसे पूरी तरह से लगा दिया जाए, बिना कुछ बचाए। और जब हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तब अनंत भी हमें सब कुछ देता है। ये जो गहरी समझ हमने पाई, ये एक बहुत बड़े सफर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अगर इन बातों ने कहीं भी आपके दिल को छुआ है, तो ये सारा ज्ञान आचार्य प्रशांत की किताब सत्य बिना लाग लपेट से लिया गया है। इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए इस किताब को जरूर पढ़ें।